बार ये 2019 में ये 2 बार फॉर्म हो चुके। इसमें साथी 2 सीबीटी होते, एक सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। ठीक है, एक क्या होती है सीबीटी 1, एक होती है सीबीटी 2। तो बहुत सावधानी से एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सावधानी से आप लोग समझिएगा। इसको कराता कौन है? जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो इसे कराते हैं। और इस बार जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कैलेंडर है उसमें अगर आप एनटीपीसी देखोगे तो जुलाई से सितंबर, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी के फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। टेक्निकल क्या हो जाता है? टेक्नीशियन और जो आपके जेई, इस प्रकार की जो पोस्ट होती है। बाकी अन्य जितने होते हैं, स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, जितनी इस तरह की पोस्ट होती है क्लर्क लेवल की, वो सारी एनटीपीसी से होती है। इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एनटीपीसी एक ग्रेजुएट लेवल की होती है जिसमें बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक आपने ये सब की हो। और एक होती है 12th कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट, जिसको 12th कहते हैं, केवल 12th पास चाहिए। तो 12th पास में 2 लेवल होते हैं। देखो, एक होता है लेवल 1, लेवल 1 हो जाता है ग्रुप डी। ठीक है भैया। तो 12th पास के लिए होते हैं लेवल 2 की, लेवल 3 की, और ग्रेजुएट के लिए होते हैं लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की। तो कब आ रहा है? जुलाई में। पहले ग्रेजुएट फिर 12th वाला। बहुत अच्छी बात है। अब एनटीपीसी के बारे में सभी लोग समझ लीजिए। इसमें 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। एक तो साथी 10+2, ये लेवल 2 और लेवल 3 वाली जो वैकेंसी होती है इनके लिए। और लेवल 4, 5, 6 जो होती है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इसमें बैचलर डिग्री अर्थात आपसे ग्रेजुएट मांगी होती है, ग्रेजुएशन मांगी होती है। ग्रेजुएशन तो आप समझते हैं ना। तो एक तो 10+2 से हो गई, एक हो गई ग्रेजुएशन से। चलिए, लेवल 2, 3 10+2 से, और लेवल 4, 5, 6 ये मतलब लेवल 2, 3 12th से, और लेवल 3, 4, 5, 6 ये होगी ग्रेजुएशन से। अब एज लिमिट की बात करें, एक बात याद रखिएगा, इसमें प्लस 3 वर्ष छोड़ देना, 3 वर्ष इसमें जोड़ लेना। और ये जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी 10+2 को अप्लाई करना चाहते हो लेवल 2 और लेवल 3 वाली वैकेंसीज में, लेवल 2 वैकेंसीज में और लेवल 3 वैकेंसीज में, तो 18 से 30 वर्ष आयु। और ग्रेजुएट लेवल वाली लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के लिए तो 18 से 33। क्योंकि अब कोरोना की वजह से 3 साल की छूट सब में मिल रही है, तो ये हो जाएगा जनरल के लिए 18 से 33 और ये हो जाएगी 18 से 36। एससी एसटी साथियों को 5 साल की छूट और इसके प्लस में ओबीसी साथियों को 3 साल की छूट, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर 12th से आप भरना चाह रहे हैं लेवल 2 और लेवल 3, तो एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। और यदि आप ग्रेजुएशन से भरना चाहते हैं लेवल 4, 5, 6, तो मिनिमम 18, मैक्सिमम इसमें 36 हो जाएगी। 3 साल की छूट मिल रही है। एससी एसटी साथियों को 5 साल की छूट, ओबीसी साथियों को 3 साल की छूट, ये ऊपर से होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैटेगरी है जिनमें ये छूट मिलती है। अब कि 10+2 से लेवल 2 और लेवल 3 की जो वैकेंसी होती है वो कौन कौन सी होती है? तो देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क जिसको कहते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो टिकट चेकर, टिकट जो देते हैं, ये सब इस तरह के जो होते हैं वो सारे के सारे। ये क्या हो गया? 10+2। इनका जो जूनियर लेवल का काम होता है, आपने किसी बड़े स्टेशन पे गए होंगे, वहां पे उन्हें तो प्लेटफॉर्म टिकट या जो आपके रेलवे टिकट होते हैं तत्काल वगैरह जो काटते रहते हैं, वो सारे के सारे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की देखोगे, जो लेवल 4, 5 और 6 की है, अलग अलग लेवल की, तो इसमें आ जाता है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड जो होता है, अपने गुड्स जो ट्रेन होती है मालगाड़ी, इनके गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। जो सती आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेशन मास्टर नहीं होते उस तरह से। अब आ जाते हैं कि इसमें पेपर कैसे कैसे होता है। तो ये मुख्य रिटन आधारित परीक्षा है। इसमें देखिए सीबीटी 1 जो है सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज, जिसको सीबीटी 1 कहते हैं। जितनी भी पोस्ट आती है उन सब के लिए कॉमन एक ही सीबीटी 1 होता है, पहला कॉमन सबके लिए। 90 मिनट मिलती है। इसमें साथ ही 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो मैथ्स रीजनिंग के 30 और जीके के 40, टोटल 100 क्वेश्चन का आता है।
और इसमें टाइम कितना मिलता है? 90 मिनट। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है। अब यहां से नॉर्मलाइज्ड नंबर के आधार पर एक मेरिट लगती है और सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। सीबीटी 2 जो होता है यह साथी लेवल वाइज होता है। सीबीटी 2 कैसा है? लेवल वाइज, कि जैसे लेवल 2 की वैकेंसी है उनके लिए अलग सीबीटी 2, लेवल 3 की वैकेंसी के लिए अलग, ऐसे ऐसे करके लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 2 से लेके 7 तक जो लेवल है तो इसमें अलग अलग हर लेवल के लिए एक सीबीटी 2 होगा। अगर आप सीबीटी 1 का सिलेबस देखोगे, मैथ्स का वही सिंपल सा नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो जो नॉर्मल मैथ होता है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते बढ़िया, मतलब इतना ज्यादा हाई फाई भी नहीं, बहुत टफ, और इतना इजी भी नहीं। वही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखोगे तो वही आपका एनालॉगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, एक्सेट्रा। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, इसका जीके क्योंकि 40 नंबर का सीबीटी 1 में और 50 नंबर का सीबीटी 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेरिट डिसाइड करता है। इसमें एक तो साथी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गए, गेम्स और स्पोर्ट्स, जितना एनटीपीसी रेलवे में पूछता है उससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता, और जैसे बहुत अच्छे से कराते हैं इस चीज को, इसे मैं खुद कराता हूं, परेशान मत होना। ये जितना स्ट्रेटेजी के आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, चाहे संगीत हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, बहुत अच्छे से, इंडियन लिटरेचर, भारतीय, जिसको आप ये किताब लेखक वगैरह जो होते हैं, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो ये अलग अलग आप देखते हो, कुतुब मीनार, अलग अलग मंदिर, ये सारी चीजें, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, 10th क्लास सीबीएसई, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड दोनों की, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस, अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एनवायरमेंटल इश्यूज, कंप्यूटर भी आता है, कॉमन एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटी, वर्ल्ड, इंडिया, सबकी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम जिन्हें योजनाएं बोलते हैं, फ्लोरा, फौना, और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब यहां से साथी आते हैं। इसमें याद रखिएगा एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है, जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इसमें ही फिर आप मेरिट में कंसीडर होते हैं, और फिर मेरिट के हिसाब से, ऐसे नहीं कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग ले आई तो आप क्लियर हो गए, फिर मेरिट लगती है हर एक पोस्ट वाइज, जितनी पोस्ट होती है उसके कुछ गुना, फिर साथ ही सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो हर एक लेवल के लिए अलग है, समझे मेरी बात, चाहे लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग, लेवल 7 के लिए अलग, तो 2 से लेके 7 तक की सभी लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी होता है, अलग अलग दिन, समझ रहे बात। चलिए उसके बाद में इसमें भी साथी अगर आप देखोगे पेपर का पैटर्न, तो थोड़ा 100 की जगह कितने हो जाते हैं? 120, टाइम 90 मिनट। इसमें जीके के क्वेश्चन बढ़ के कितने हो जाते हैं? 40 से 50, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, 120 क्वेश्चन, लेकिन टाइम 90 मिनट ही मिलता है। और अगर आप एक से ज्यादा लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक से ज्यादा सीबीटी 2 भी देने होते हैं, और जैसे जैसे सीबीटी 2 का लेवल, वैसे वैसे आप ये मतलब लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता रहता है। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता, आप मैथ्स का सिलेबस जो सीबीटी 1 में वही सीबीटी 2 में, वही साथ ही जनरल अवेयरनेस का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें 3 सब्जेक्ट ही सीबीटी 1 में, 3 ही सीबीटी 2 में, बस अंतर क्या है? सीबीटी 1 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, सीबीटी 2 हर लेवल के लिए अलग अलग और 120 क्वेश्चन। जीके का बहुत बहुत महत्वपूर्ण, उसमें जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, उनके लिए साथ ही साइको भी होता है बाद में, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है। चलिए
उसके बाद में जैसे आप देखोगे जिन पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, उनको 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश में या 25 शब्द पर मिनट हिंदी में, ये पर्सनल कंप्यूटर पर ये इनका टेस्ट होता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अच्छे से याद रखिएगा, इसमें साथ ही बाद में फिर आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आपका सिंपल आप कह सकते हो रिजल्ट। तो ये होता है एनटीपीसी की प्रक्रिया। तो क्या आपको एनटीपीसी की प्रक्रिया समझ में आई? तो मुझे बताओ, जो क्लास 12th पास होते हैं उनके लिए कौन कौन से लेवल होते हैं? आप कहोगे सर लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट। इनके नाम से समझ में आ गया होगा काम क्या करना होता है। स्टेशन मास्टर को स्टेशन संभालना होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट को ट्रैफिक देखना होता है, कौन सी रेलगाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है। टाइम कीपर होते, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर। क्लर्क होते, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क। चलिए अलग अलग वीडियो बना के बताता रहूंगा सिलेबस के बारे में, ये भी कि बस किस पोस्ट के लिए किसमें स्किल टेस्ट होता है, किसमें नहीं होता। 2 पोस्ट के लिए सीबेट अर्थात साइको भी होता है, जैसा एएलपी के लिए होता है, लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग है। जो मेरिट लगती है वो सीबीटी 2 पर लगती है 120 नंबरों में से। और जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके लिए लेवल 3 से लेकर लेवल 4, 5, 6 और 7 की वैकेंसी होती है। ये बताइए क्या हर एक लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी होता है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको इसमें से समझ कितना आया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें सही समझ कितना आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या आप कम से कम सिलेबस समझ रहे हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यदि आप सिलेबस नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए एक बहुत मुसीबत। तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, आयु बता दी, योग्यता बता दी, एग्जाम पैटर्न वगैरह बता दिया। सैलरी क्या है, हर लेवल की अलग अलग सैलरी। और मेरे विचार में आपको पहले किस पर फोकस करना चाहिए कि सर पहले हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। सैलरी तो सरकारी जॉब है, रेलवे की है, लंबी स्थायी नौकरी है, और भी बहुत सारी रेलवे के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं। उस पर हमें मतलब मेरे विचार में आपको इतना ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है नहीं कि मतलब आप उस पर ज्यादा फोकस करें कि भाई सैलरी कितनी है, क्योंकि उससे महत्वपूर्ण मुझे लगता है तो साथियों क्या हुआ कि हमने ये प्रोसेस, वो एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। और यदि आपको प्रोसेस आता है फिर आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, या आपके सामने आप ये कह सकते हो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आनी है नहीं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। फिर से समझिए, दोनों में 90 मिनट का समय मिलता है, चाहे सीबीटी 2 हो या सीबीटी 1। बस अंतर क्या है कि सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन होते हैं जीके में, यहां पर 50। मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 होते हैं, और यहां पर कितने हो जाते हैं? तो आप कहोगे सर यहां पर हो जाते हैं 35-35। तो इस तरह से आप कुल मिला के देखोगे कि यहां पर 120 नंबर का हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। और एक और चीज याद रखिएगा, इसके नेगेटिव भी कितना होता है? इसका नेगेटिव भी 1/3 होता है। इसका नेगेटिव भी कितना होता है? आप कहोगे सर इसका नेगेटिव 1/3 होता है। इस चीज को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखें, नेगेटिव 1/3 होता है, नेगेटिव में कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है कि आप, इसमें दूसरी है, तो कहने का अर्थ क्या है कि इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। बस अंतर कितना, टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, टाइम यहां भी 90 मिनट। अब कहोगे सर आ कब रही है? तो एक बार आप कैलेंडर देख लीजिए, जो रेलवे का कैलेंडर इन्होंने इस बार जारी किया था, ये जुलाई। सबसे पहले नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी का ग्रेजुएशन वाली, उसके बाद में एनटीपीसी की 12th वाली। कंपटीशन बहुत ज्यादा, अद्भुत कंपटीशन, और पढ़ाई भी आपको बिल्कुल क्रम से। 2016 2019 में वैकेंसी एक बार आ चुकी है, एक बार ये 2016 में भी आ चुकी है,
और एक बार मैं आपको बताऊं, ये 2019 में भी आ चुकी है। एक मांगा तो सब दे दिया यार भाई। कभी कभी बीच में इतनी चीजें अटक जाती हैं, सबका इंतजाम करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक तो जुलाई, जुलाई से मतलब ये आनी शुरू हो जाएंगी। बढ़िया वैकेंसी है। आपको करना क्या चाहिए, इसमें सबसे अहम जो है आपके लिए सबसे अहम चीज है कि इसका एक बेहतरीन सा बनाना पड़ेगा प्लान। ऐसा प्लान कि लोग देखें कि भाई इससे बेस्ट भी कोई प्लान हो सकता था क्या, और ना मिले। तो ये पेपर अभी तक 2016 में हो चुका है, ये पेपर अभी तक 2019 में हो चुका है, 2 बार हो चुके हैं। दोनों के आपके पास प्रॉपर सारे के सारे प्रीवियस ईयर होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप किताबों के पीछे भागोगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, और खूब महंगी महंगी किताबें लेकर आओगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिर इसी के हिसाब से आप क्या कीजिए, अपना सिलेबस एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि भाई यहां यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस स्पेस में इस चीज से, इस स्पेस में न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस चीज से, ये मतलब एक एक चीज, ये कला संस्कृति में पूछी गई सब कुछ। और फिर साथ ही जब आप कंटेंट तैयार करें, जब आप कंटेंट बनाना शुरू करें या कंटेंट पढ़ना शुरू करें, तो कम से कम वो लेवल जरूर हो जो प्रीवियस ईयर को कवर कर रहा हो। सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको पढ़ना कितना है। वो अगर आपको एक मैप हाथ में आ गया, जैसे नक्शा नहीं होता कि आदमी कहीं भी दुर्गम इलाकों में जाता है तो उसके पास एक नक्शा होता है, और अगर वो उसके पास नक्शा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसी में थोड़ी सी मदद करने के लिए हमने साथ ही एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आज ही एक शंखनाद बैच लॉन्च किया है, बहुत ही कम फीस में, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए, और कोई भी लेवल हो एक क्रम से पढ़ाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तीनों वही है, सिलेबस सेम है। तो ऐसा नहीं कि CBT 1 के लिए अलग पढ़ोगे, CBT 2 के लिए अलग पढ़ोगे, एक ही पढ़ाई पढ़नी होगी, बिल्कुल डिट्टो सिलेबस के अंदर घुसकर। तो आपको दिखेगा, ये अगर आप अभी ले लेते हैं एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, तो ये मात्र 499 रुपए का है, और आप 30 जून के बाद लेते हैं तो 699 रुपए का। मैं कहूंगा कि आप अभी ले लें, जिससे कि कम से कम हमने जो नोट्स इसमें अपलोड करवा रखे हैं, इसमें साथ ही आपको एक फुल नोट्स अपलोड करा दिए, जो पूरा का पूरा डब्बा आता है। क्लास का PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, बोर्ड PDF, और इसमें एक आपको स्पेशल रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। ये सेल्फ स्टडी नोट्स होंगे, सेल्फ स्टडी, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे,